हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। जनाब, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका लॉन्गिट्यूडिनल गर्डर है उसके बॉटम में जो आपके बार आ रहे हैं G1 है G2 है, उसका बीबीएस कैसे बनेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो इंजीनियर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको हमेशा की तरह मेजर ब्रिज के प्रोजेक्ट का ड्राइंग दिख रहा होगा। इस ड्राइंग में भी आप देखेंगे तो आपको गर्डर का क्रॉस सेक्शन दिख रहा होगा। जो हमारा गर्डर है, हम लोग मेन गर्डर डिस्कस कर रहे हैं और मेन गर्डर में भी हम लोग इनर गर्डर का डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसका हमें सेक्शन सीसी और सेक्शन डीडी दिया हुआ है। ये हमारा क्या है, गर्डर है। ये देखिए, ये हमें गर्डर दे रखा है और ये गर्डर का क्या है, 625 एम वाला फेस है। और यहाँ पे देखेंगे इस साइड भी ये भी गर्डर है और ये गर्डर का क्या है, मतलब मिड वाला सेक्शन है। जो हमारा गर्डर है उसका ये मिड सेक्शन है, 325 वाला फेस है। क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको G1 G2 G3 तीन बार आपको दिखाई दे रहा होंगे। ये देखेंगे इस तरह से, ये देखेंगे ये आपका G1 है, G1 में तीन बार आ रहा है। ये आपका फर्स्ट बार है, ये आपको सेकंड बार दे रखा है और ये आपको थर्ड बार दे रखा है। तो इस तरह से ये आपके तीन बार आ रहा है। आप चाहें तो इस सेक्शन सीसी में देख सकते हैं और सेक्शन डीडी में देखेंगे तो आपको ये देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है G1 और ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। ये तीन बार आ रहा है, ये फर्स्ट बार है, ये आपको सेकेंड बार दे रखा है और ये आपको थर्ड बार दे रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका G1 है वो आपका सेक्शन सीसी में भी दिखाई दे रहा है 625 एम वाले फेस में, और सेक्शन डीडी में भी दिखाई दे रहा है 325 वाले फेस में। तो ये आपका G1 बार गर्डर के थ्रू आउट लेंथ आएगा। गर्डर के स्टार्टिंग से लेके गर्डर के एंड तक आपको ये G1 बार देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और इसकी जो शेप है वो आपकी कुछ इस तरह से रहेगी। ये जो बार है आपका, ये यहाँ से ऐसा स्टार्ट होगा और ये थ्रू आउट लेंथ, जो इस गर्डर का लेंथ है 11.96 मीटर, वहां तक ये इस तरह से जाएगा। ये देखिए, ये आपका इस तरह से जाएगा। देखिए इस तरह से आपका थ्रू आउट लेंथ जाएगा। तो मैं अभी आपको एल सेक्शन में लेके चलता हूँ, वहां पे आपका इसका कंप्लीट डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखेंगे, ये हमारा क्या दे रखा है, एल सेक्शन दे रखा है और इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखेंगे, ये आपको क्या दे रखा है, एल सेक्शन दे रखा है हमारे गर्डर का, और ये गर्डर की क्या है, पेरीफेरल है। ये हमारा गर्डर दे रखा है। इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा बार आ रहा है G1। ये देखेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखेंगे, यहाँ से हमने ये स्टार्ट किया और ये थ्रू आउट लेंथ सीधा जाने वाला है। ये थ्रू आउट लेंथ आपका सीधा जाएगा और दूसरी साइड में भी जाके ये आपका इस तरह से हो जाएगा। दूसरी साइड में भी जाके आपका ये इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ भी आप ये देखेंगे, ये लिखा हुआ है आपका G1 32 एम के तीन बार। ये क्या है, आपके 32 एम के आपको तीन बार दे रखे हैं इस तरह से। क्लियर। तो ये हमारा बार आ रहा है। यहाँ पे हमें वर्टिकल लेंथ भी डायरेक्टली दे रखा है। ये देखेंगे, जो हमारा वर्टिकल लेंथ है वो भी हमें यहाँ पे डायरेक्टली दे रखा है। कितना दे रखा है, 700 दे रखा है। ये देखेंगे, तो ये हमें निकालने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको वर्टिकल दे रखा है 700 एम। अब इस बार की कटिंग लेंथ कैसे आई, नंबर ऑफ बार हमें निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आपको दे रखे हैं तीन बार आ रहे हैं 32 एम की थ्रू आउट लेंथ। अब बाकी का डिटेल इसका किस तरह से होगा वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो देखिए, इसका शेप कुछ इस तरह से बनेगा। इसका शेप इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से शेप आएगा। और इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ हमें गिवन है। ये कितना दे रखा है आपको, 700 दे रखा है। 700 मिलीमीटर आपको ये दे रखा है और ये भी आपको 700 मिलीमीटर दे रखा है। अब बात आती है सिर्फ हॉरिजॉन्टल पोर्शन निकालने की। तो ये हॉरिजॉन्टल वाला पोर्शन ये कैसे निकलेगा, जो आप ये देख पा रहे हैं। ये देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना होगा, जितना हमारा गर्डर का लेंथ है। गर्डर कितना है हमारा, 11.96 मीटर गर्डर है, ठीक है ना। 11,960 मिलीमीटर का हमारा गर्डर है, 11.96 मीटर का। उसमें से हम कवर माइनस कर दें तो चीज़ें हो जाएंगी। ये देखेंगे, हमें यहाँ पे कवर दे रखा है। ये जो आप इस साइड देख रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या है, 64 एम का कवर दे रखा है। ये देखेंगे, ये दोनों साइड से 64 एम का कवर माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कोने में, ठीक है ना। अभी मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दिया है तो चीज़ें नहीं दिखाई देनी, अदरवाइज आप यहाँ पे कोने में देखेंगे, ठीक है ना। जब मैं ड्राइंग को अभी यहाँ से चीज़ें मिटाऊंगा तो आपको दिख जाए। तो यहाँ पे क्या 64 एम का कवर दे रखा है। ये इस कोने पे क्या, ये आपको 64 एम का कवर है। तो दोनों साइड से हमारा कवर माइनस हो जाएगा, तो हमारा ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन निकल के आ जाएगा। निकाल लीजिए कितना होगा,
टोटल हमारा गर्डर कितना है 11,960 का है, 11,960 का गर्डर, दोनों साइड से आप 64 का कवर माइनस कर दीजिए तो ये आपको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11,832 मिलीमीटर। तो इस तरह से ये हमारा हॉरिजॉन्टल निकल के आ जाएगा। तो अभी हमारे पास तीनों डायमेंशन है, ये वर्टिकल भी है 700, ये भी 700 है और आपकी हॉरिजॉन्टल है 11,832। तो यहाँ से हम कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए, तीनों को ऐड कर दीजिए तो यहाँ से हमारा कटिंग लेंथ निकल आएगा। तो कटिंग लेंथ कितना आएगा, ये हमने 700 ऐड कर दिया प्लस आपका 11,832 हमने ऐड कर दिया, उसके बाद प्लस आपका 700 हो गया है। और उसके बाद आप देखेंगे इसमें बैंड लॉस होगा, तो 90 डिग्री के दो बैंड आ रहे हैं, तो 2D और 2D 4D का लॉस हो जाएगा। 4 इंटू डायमीटर, डायमीटर हमारा कितना 32 का है, ये देखेंगे इस तरह से, ये देखेंगे यहाँ पे एक आपका 90 डिग्री का बैंड बनेगा और एक 90 डिग्री का बैंड आपका यहाँ पे बनेगा, ये इस तरह से, तो जाके ये बैंड लॉस हुआ है 2D 2D आपका 4D का। उसके बाद आप देखेंगे तो ये जो लेंथ है वो आपकी 12 मीटर से ज़्यादा हो रही है। जब आप 11,832 700 का ऐड करेंगे तो ये 12 मीटर से ज़्यादा हो जाएगा। मार्केट में जो बार आता है वो 12 मीटर का आता है। तो इसमें आपकी एक ओवरलैप आएगी, ठीक है ना, क्या आएगी, इसमें आपका एक ओवरलैप देना पड़ेगा। अब ओवरलैपिंग लेंथ कितना होता है वो आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है ना। अब वो आपको ड्राइंग में मिल जाएगा, ठीक है ना, जब आप ड्राइंग को ध्यान से पढ़ेंगे तो वो चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अगर नहीं दे रखा है ड्राइंग में तो हम उसको 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर कंसीडर कर सकते हैं एज पर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस। अदरवाइज जितनी भी आपकी जीएफसी ड्राइंग्स आती हैं तो उसमें आपका ओवरलैपिंग का प्रॉपर डिटेल दिया रहता है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर नहीं दिया है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर ले रहे हैं जो कि इस ड्राइंग में नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ से एक आपका ओवरलैप डाल देते हैं, क्योंकि हमारी जो कटिंग लेंथ है वो 12 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। अभी कितनी आएगी आपको पता चल जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक ओवरलैप डाल दिया है 1 इंटू 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर, डायमीटर हमारा कितना 32 mm का है, तो यहाँ से ये हमारा कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगा। और ये कटिंग लेंथ कितना आएगा, ये कटिंग लेंथ आएगा आपका 14,704 मिलीमीटर। तो इस तरह से आप देखेंगे हमने ये इसका कटिंग लेंथ निकाल लिया है। तो ये आपका जो G1 बार आ रहा है उसका ये हमारा क्या VBS है, तो 14.704 मीटर का ये आपका बार आएगा। अब ये 12 मीटर से ज़्यादा है तो इसलिए हमने इसमें एक ओवरलैप डाला हुआ है, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ये इसका VBS है। नंबर ऑफ बार निकालने की जरूरत नहीं है, 3 बार आ रहे हैं, डायरेक्टली दिया हुआ है। इसी चीज़ को हम एक्सेल में कर सकते हैं, ठीक है ना, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो मैं अभी इसको मिटा देता हूँ। और ये देखेंगे यहाँ पे 64 mm का कवर दे रखा है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये देखेंगे ये दे रखा है 64 mm का कवर, दिख रहा है आपको, ये 64 mm का आपको कवर दे रखा है, क्लियर कवर दे रखा है 64 mm का। तो दोनों साइड से हम वही माइनस कर रहे हैं और कुछ हमें करना भी नहीं है। आगे चलते हैं, इसको आप एक्सेल में देख सकते हैं। ये देखिए हमारा एक्सेल सीट है जिसमें हम गर्डर के VBS को बना रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने एम्बर कंप्लीट किया था, अभी हम क्या देख रहे हैं G1। तो ये देखेंगे ये हमारा G1 बार है और 14 गर्डर आने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था एक स्पान में 2 इनर गर्डर आएंगे, तो टोटल 7 स्पान है, हमारे 14 गर्डर हो जाएंगे। 32 mm का बार है, स्पेसिंग नहीं है, डायरेक्टली आपको बार दे रखे हैं, 3 बार आ रहे हैं, ठीक है ना, एक गर्डर में 3 बार आ रहे हैं G1। उसके बाद कटिंग लेंथ निकालनी, कटिंग लेंथ निकालने के लिए आप देखेंगे वर्टिकल पोर्शन डायरेक्टली आपको ड्राइंग में दे रखा है 700। इसके बाद हमें ये केवल हॉरिजॉन्टल पोर्शन निकालना है और उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जो हमारा गर्डर का लेंथ है आउटर टू आउटर 11,960, उसमें से हमने 64 mm के दोनों साइड से कवर माइनस कर दिए हैं, तो ये आपका 11,832 आ गया है। और उसके बाद आप यहाँ पे कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। तो कटिंग लेंथ निकालने के लिए भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये देखेंगे इक्वल प्रेस करना है और इन सबको ऐड कर देना है। 700 प्लस आपका 11,832 और प्लस ये आपका 700 माइनस आपका बैंड लॉस हो जाएगा 2D और 2D 4 इंटू डायमीटर का, डायमीटर हमारा कितना है 32 mm का है, और प्लस आपका एक ओवरलैप 1 इंटू 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर, और डायमीटर कितना दे रखा है 32 mm का दे रखा है इस तरह से। तो ये यहाँ से निकल के आ जाएगा 14,704 मिलीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको आप 1000 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 14.7 मीटर आ जाएगा। बाकी टोटल कटिंग लेंथ निकालनी है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। देखें इक्वल प्रेस करना है, एक बार का कटिंग लेंथ कितना है 14.7 इंटू नंबर ऑफ बार हमारे कितने आ रहे हैं 3, और इस प्रोजेक्ट में टोटल गर्डर कितने हैं 14 है। तो ये देखेंगे टोटल कटिंग लेंथ निकल आएगा जो कि 617.57 मीटर आएगा। और उसके बाद आप वेट निकाल सकते हैं। 32 mm का बार है तो इसको हम 32 mm के कॉलम में लिखेंगे, ये देखेंगे इस तरह से। और यहाँ पे आप देखेंगे किस तरह से वेट निकालना है।
इक्वल प्रेस करना है। यूनिट वेट आपका 6.31 केजी पर मीटर होता है और इनटू आपका टोटल कटिंग रेंज जो कि 617.57 दे रखा है, तो आपका 3896.85 केजी आपका आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये बीबीएस बनाते हैं जीवन का, और जैसे हमने जीवन का बनाया उसी तरह से हम G2 का भी बना सकते हैं। ये देखिए आपको G2 दे रखा है। अब यहाँ पे देखेंगे आपको ये G2 दे रखा है, ये भी आपका थ्रू आउट लेंथ आएगा। ये देखेंगे आप क्रॉस सेक्शन में तो आपको दिख जाएगा। ये देखिए ये हमारा गर्डर है, 625 mm वाला फेस है, और ये गर्डर है मिड फेस वाला, 325 वाला फेस है। 625 आपके गर्डर की स्टार्टिंग का सेक्शन है और ये आपका 325 गर्डर के मिड का सेक्शन है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको ये G2 आ रहा है, ये दिख रहा है, ये आपका G2 आ रहा है। ये देखेंगे एक बार ये है, दूसरा बार ये है और तीसरा बार ये है, और ये लिखा हुआ भी ये देखेंगे G2। इस तरह से आप ये देखेंगे इस वाले फेस में भी आपको ये दिख रहा होगा, ये देखेंगे ये इस तरह से ये आपका G2 आ रहा है। तो 3 आपके G2 बार हैं। नंबर ऑफ बार निकालने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली दिख रहा है 3 बार हैं G2। और ये G2 आपका थ्रू आउट लेंथ जाएगा, गर्डर के स्टार्टिंग से लेके गर्डर के एंड तक थ्रू आउट जाएगा, क्योंकि हमें ये सेक्शन CC में भी दिख रहा है और सेक्शन DD में भी दिख रहा है, दोनों फेस में दिख रहा है। और ये इसी तरह से आएगा जैसे पहले बार आते थे हमारे, ये इस तरह से आपका वर्टिकल होगा 700, और फिर आपका ये थ्रू आउट लेंथ इस तरह से हॉरिजॉन्टल जाएगा, फिर ये इस तरह से वर्टिकल हो जाएगा। तो ये बॉटम मेन बार है। अभी मैं आपको L सेक्शन में लेके चलता हूँ तो वहाँ पे चीज़ें और आपको क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए ये हमें क्या दे रखा है, L सेक्शन दे रखा है, यहाँ पे आपको G2 क्लियर हो जाएगा। ये हमारा गर्डर का पेरिफेरल है, ये क्या दे रखा है आपको, गर्डर दे रखा है इस तरह से। ये हमारा क्या है, गर्डर है, ठीक है ना। और उसके बाद देखेंगे ये हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा बार है, ये हमारा बार है। ये बार कौन सा है आपका, G2 है, जो कि आपको ये दे रखा है। ये देखेंगे ये दे रखा है आपको 32 mm का बार है और 3 नंबर है। ये प्रॉपर आपको मेंशन करके दे रहा है, 32 mm का बार है, 3 नंबर है। ये हमारा क्या दे रखा है, G2 दे रखा है। तो अब इसका वर्टिकल पोर्शन भी आपको डायरेक्टली इन्होंने दे रखा है, ये देखेंगे। तो वर्टिकल पोर्शन ये आपको डायरेक्टली दे रहे हैं 700, ये देखेंगे। ये यहाँ से आपको वर्टिकल पोर्शन भी डायरेक्टली दे रखा है 700। तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल पोर्शन निकालना है, क्लियर। और यहाँ पे देखेंगे कवर आपको दे रखा है 64 mm का, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे देखेंगे कि चीज़ें इसको किस तरह से निकालना है। इसमें हम थोड़ा सा दूसरा कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं। दूसरा क्या, सेम फंडामेंटल्स हैं, इस थोड़ा सा चीज़ें लगाने वाली हैं। इसको हम साइड क्लीनिंग कर लेते हैं ताकि हमें इसकी ज़रूरत पड़े, अभी प्रॉपर तरह से चीज़ें मेंशन कर पाएँ। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये हमारा क्या है, गर्डर का सेंटर है, ठीक है ना। ये हमें क्या दे रखा है, गर्डर का सेंटर दे रखा है, मतलब क्रॉस गर्डर का, जो आपका एंड क्रॉस गर्डर है। तो उस एंड क्रॉस गर्डर का ये आपको क्या दे रखा है, सेंटर दे रखा है। ये आपका एंड क्रॉस गर्डर का सेंटर है। ये हमारा क्या है, एंड क्रॉस गर्डर है, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ये हमारा क्या आएगा, एंड क्रॉस गर्डर आएगा। और ये चीज़ हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस की थी और कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा ये मेन गर्डर है उसका जो लेंथ है सेंटर टू सेंटर ऑफ एंड क्रॉस गर्डर कितना दे रखा है, 11400 दे रखा है। 11400 मिलीमीटर आपको दे रखा है क्रॉस गर्डर के सेंटर से। और ये चीज़ हमने कई बार डिस्कस किया। उसके बाद आप देखेंगे तो जो ये हमारा G2 बार है, वो G2 बार आपका क्रॉस गर्डर के आउटर से स्टार्ट हो रहा है। ये देखेंगे जहाँ पे ये क्रॉस गर्डर हमारा खत्म हुआ, ये देखेंगे ये क्रॉस गर्डर यहाँ पे खत्म हुआ, तो यहीं से ये बार आपका शुरू हो रहा है। तो ये क्रॉस गर्डर कितने का है, 300 का है। तो अगर हम इसका आधा ऐड कर दें तो हमारा आ जाएगा, ये देखेंगे हमें क्रॉस गर्डर कितना दे रखा है, 300 दे रखा है। ये देखेंगे ये हमारा जो क्रॉस गर्डर है वो कितने का है, 300 का है, ठीक है। और सेंटर टू सेंटर लेंथ हमारे पास है ही सही, ठीक है ना। ये जो हमारा सेंटर टू सेंटर लेंथ है ही सही, एंड क्रॉस गर्डर के सेंटर से लेके एंड क्रॉस गर्डर के सेंटर तक ये हमारे पास लेंथ है 11400। और ये चीज़ हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब ये गर्डर देखेंगे एंड क्रॉस गर्डर के आउटर से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे हमने ये मार्क किया हुआ है। तो आपका क्रॉस गर्डर 300 का, इसमें हम ये 150 ऐड कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। ये देखेंगे इसमें अगर हम ये 150 ऐड कर दें, ये देखेंगे ये टोटल हमें 300 दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल ये 300 है। अगर हम इसमें ये 150 यहाँ से ये ऐड कर दें, ये देखेंगे ये हम 150 यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो हमारा ये लेंथ निकल आएगा। यहाँ पे हमने ये 150 ऐड किया हुआ है तो हमारा लेंथ निकल आएगा।
इस साइड आप 150 ऐड कर दीजिए और इसी तरह से दूसरी साइड भी आपका 150 ऐड हो जाएगा, तो आपका लेंथ निकल आएगा। तो वो कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। तो आपका जो शेप है वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये देखेंगे जो आपका बार है उसकी जो शेप है वो आपकी इस तरह से बनेगी, ठीक है ना। और वर्टिकल पोर्शन आपको डायरेक्टली दे रखा है, ये वर्टिकल पोर्शन आपको 700 दे रखा है, ये भी आपको 700 दे रखा है। और उसके बाद देखेंगे ये आपका हॉरिजॉन्टल पोर्शन है। तो हॉरिजॉन्टल पोर्शन कितना हो जाएगा, 150 हम ये ऐड कर रहे हैं। ये जो बार है क्रॉस, ये ध्यान से सुन लीजिए, ये जो हमारा बार है G2 एंड क्रॉस कटर के आउटर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो एंड क्रॉस कटर के आउटर में जाने के लिए एंड क्रॉस कटर कितने का 300 का है, तो उसका हमने आधा ऐड किया हुआ है 150, प्लस हमारा जो गर्डर है उसका एंड क्रॉस कटर टू एंड क्रॉस कटर सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना 11400 है, तो वो हमने ऐड किया हुआ है, और प्लस आपका फिर से ये 150। तो इसको करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आपका 11700 इस तरह से, ये आपको दे रखा है। तो ये इसको ऐड कर दीजिए, क्या दिक्कत है। ये देखिए हमें 11400 दे रखा है एंड क्रॉस कटर के सेंटर टू सेंटर, और एंड क्रॉस कटर के आउटर से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। तो ये हमने क्या किया है, आपका ये 150 हमने ऐड किया हुआ है, और टोटल गर्डर कितने का है, एंड क्रॉस कटर 300 का है, तो इसका हाफ ऐड हो जाएगा 150, तो हमारा ये लेंथ निकल आएगा। निकाल लीजिए कटिंग लेंथ कितना आएगा, सबको ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा कटिंग लेंथ निकल आएगा 700 प्लस आपका 11700, और प्लस आपको कितना दे रखा है इन्होंने 700 दे रखा है, माइनस आपका बैंड लॉस होगा 2D 4D का, और डायमीटर कितना है हमारा 32 mm का है, क्लियर। और उसके बाद आप देखेंगे एक आपका ओवरलैप आ जाएगा, क्योंकि जब आप इसको ऐड करोगे तो जो आपकी कटिंग लेंथ है वो 12 मीटर से ज़्यादा जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, नहीं तो आप ऐड करके देख सकते हैं, ठीक है ना। और 12 मीटर से ज़्यादा जा रही तो हमारा एक ओवरलैप आ जाएगा। तो ओवरलैप कितना होगा 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर का, मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, 1 × 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर। डायमीटर हमारा कितना है 32 mm का है, तो यहाँ से इसकी कटिंग लेंथ निकल आएगी, और ये जो कटिंग लेंथ निकल के आएगी 1400 आ जाएगी इस तरह से, ये यहाँ से कटिंग लेंथ निकल आएगा। तो ये कितना हो गया आपका, यहाँ से कटिंग लेंथ निकल के आ गया है, जो कि मिलीमीटर में आया है 14,572। इसको आप अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 14.57 आ जाएगा। तो ये आपकी कटिंग लेंथ निकल के आ गई है 14,572 मिलीमीटर। ये देखिए इस तरह से कटिंग लेंथ निकल है। अभी हम इसको एक्सेल में कर सकते हैं, बाकी चीज़ें आपने यहाँ पे देखी ली हैं। और बार ये इस तरह से आ रहा है, इसको अगर पूरा आप देखेंगे ना, ये देखेंगे इस तरह से, ये पूरा बार आएगा इस तरह से। अगर हम इसको एक लाइन में देखने की कोशिश करें, ये देखेंगे इस तरह से ही हमारा बार आएगा। ये देखेंगे जो आपका एंड क्रॉस कटर है उसके आउटर से ये स्टार्ट हो रहा है, और ये ऐसा सीधा जाएगा। ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से बाहर आ रहा है, और ये हमें दे रखा है ये क्या, एंड क्रॉस कटर का सेंटर है, ये एंड क्रॉस कटर का सेंटर है। ये हमें एंड क्रॉस कटर का सेंटर दे रखा है, और सेंटर टू सेंटर लेंथ भी दे रखी है 11,400। एंड क्रॉस कटर के सेंटर से लेके एंड क्रॉस कटर के सेंटर तक ये 11,400 का लेंथ दे रखा है ड्राइंग में। अब एंड क्रॉस कटर आपका 300 का है, उसका आधा करोगे 150, तो ऐड कर लो कितना हो जाएगा, तो 150 आपका इस साइड ही ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, और 150 ये आपका इस साइड ऐड हो जाएगा, तो आपकी कटिंग लेंथ निकल आएगी। वही हम कर रहे हैं, क्लियर। तो अभी इसको एक्सेल में करना है तो फटाफट एक्सेल में कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब तो आप भी कर सकते हैं, हमने कई बार चीज़ें आपको एक्सेल में कराई हुई है। ये देखेंगे आपका ये Z2 बार आ रहा है, 14 गर्डर है, एक स्पान में 2 इनर गर्डर है, तो 7 स्पान है 14 हो जाएंगे। 32 mm का बार है, स्पेसिंग की कोई ज़रूरत है नहीं है, नंबर ऑफ बार डायरेक्टली दे रखे हैं 3, और ये इसका इस तरह से बार का शेप बना लेना है। वर्टिकल पोर्शन आपको 700 का दे रखा है, और ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल पोर्शन है। और हॉरिजॉन्टल पोर्शन कैसे निकलेगा, 150 आपका हाफ ऑफ एंड क्रॉस गर्डर प्लस आपका सेंटर टू सेंटर ऑफ क्रॉस गर्डर 11,400 और प्लस हाफ ऑफ क्रॉस गर्डर, तो इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है,
आप सभी को ऐड कर लीजिए, कीबोर्ड में इक्वल प्रेस करिए, उसके बाद 700 प्लस आपका 11,700 और प्लस आपका 700 माइनस बैंड लॉस 2D और 2D 4D का, और प्लस आपका एक ओवरलैप आएगा 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर। तो यहाँ से कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगी 14,572। उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देना। टोटल कटिंग लेंथ निकालनी है तो एक बार का कटिंग लेंथ कितना है 14.57 है, इंटू नंबर ऑफ बार हमारे कितने 3 हैं, इंटू नंबर ऑफ गर्डर कितने 14 है, तो ये आपका 600 बार आ जाएगा मीटर। और बाकी आपका ये 32 mm का बार है तो इसको आप 32 mm के कॉलम में यहाँ पे जाके ये इसका टोटल वेट निकाल सकते हैं, और कुछ नहीं है। और वो कैसे निकलेगा, इक्वल प्रेस करना है और यहाँ से आपका यूनिट वेट आ जाएगा 6.31 kg पर मीटर, और यहाँ पे टोटल कटिंग लेंथ 612, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल वेट आ जाएगा 3861.87 kg। तो इस तरह से आप BBS बना सकते हैं। तो ये सेशन काफ़ी लेंथी हो रहा है, हम लोग इस सेशन के लिए इतने ही रखते हैं। और इस सेशन में हमने क्या डिस्कस किया कि जो आपका G1 बार है, G2 बार है, ये दोनों आपके बॉटम मेन बार है, तो उसकी कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, ड्राइंग को समझने की कोशिश करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।